जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हमारी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की वाई ग्रुप की जो क्लासेस अभी तक हम कर रहे थे उसमें 3 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 4th क्लास है। आई होप कि आपने तीनों क्लास देखी होगी। जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो आपने सोल्व किए होंगे। मैंने देखा है कुछ बच्चों ने तो कमेंट में आंसर किए हैं, लेकिन अगर आप कमेंट में नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क में उसे सोल्व करना है अपनी नोटबुक में। क्या आगे के क्वेश्चन हम करते? देखिए, परसेंटेज में हम अराउंड 100 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 100, 102 ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स जो है उसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर आप ये पूरी क्लास देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करते हैं, उनको नोट करते हैं, तो आपका परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, आज हम करेंगे सक्सेसिव वाले क्वेश्चन। उसमें भी हमने किया था सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आपका परसेंटेज एक है, मतलब कोई आपको क्वांटिटी दे रखी है, वो कुछ परसेंट कम होती है, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ परसेंट और कम हो जाती है, या फिर बढ़ती है फिर कम होती है, या फिर बढ़ के 2 बार बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव। क्या कहते हैं? सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब कि कोई भी चीज 2 बार घटना, 2 बार बढ़ना, है फिर 3 बार बढ़ना, 3 बार घटना परसेंटेज में। जैसे मैंने बोला कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस, एक शर्ट की कुछ प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक शर्ट है जिसकी प्राइस यहाँ पे 100,000 रुपीज़ है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसकी प्राइस क्या हो जाता है, मतलब कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद जो कम हुई प्राइस है उसके ऊपर 10% और कम हो जाती है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 10% कम हुई, 10% कम हुई, 20% कम कर दो इसकी प्राइस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप 20% प्राइस कम कर रहे, 20% मतलब क्या, 20% कितना होगा यहाँ पे इसका 200 रुपीज़, मतलब वो कितने की हो जाएगी आपकी, 800 रुपीज़ की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने बोला कि एक बार 10% कम हुई प्राइस, फिर 10% कम हुई, अब इसका मतलब देखिए, आप 10% कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी प्राइस, 900 रुपये, ठीक है। 10% मतलब 1/10, 1000 का 1/10 कितना होता है, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ कम हुए तो 900। अब 900 का 10% फिर निकालो आप, मतलब यहाँ पे आपकी 10% कम हुई तो कितनी आ गई, 900। अब 900 का 10% कितना होगा, 1/10 निकालो, 90 रुपये। और 90 अगर कम होंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके, 810 रुपीज़। देखो, अगर हम सिर्फ 20% कम करते हैं डायरेक्टली तो आपका 800 रुपये आ रहा है, लेकिन अगर आप 2 बार में कम करते हो तो 810 आ रहा है। मतलब क्या होता है कि सक्सेसिव और डायरेक्ट आप ऐड करके परसेंट कम करो, इन दोनों का मतलब अलग होता है। ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। तो सक्सेसिव का मतलब होता है कि आपके पास कुछ भी प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई नंबर हो गया, कुछ भी आपके पास कोई क्वांटिटी है, वो एक बार कुछ परसेंट कम होती है, फिर दूसरे बार फिर कुछ परसेंट कम होती है, तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट इस वैल्यू का वो नहीं निकालते कि यहाँ पे अगर 10% कम हुई और 10% कम हुई है तो 20% कम हो जाएगी। ये जो 10% कम हुई है और यहाँ जो आपकी वैल्यू आई है उसके ऊपर फिर 10% कम करना है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है आपका, उस तरीके से। तो इसको करने की हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, एरिया जो निकाला था, रेडियस इसका इतना कम हुआ है तो रेडियस का स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूले से किया था उसे, a + b + ab/100। मतलब किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 2 बार बढ़ रही है, जैसे ए भी एक बार 10% बढ़ी, तो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड्स करता है। बढ़ रहा है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, कम हो रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया था, निकाला था, वही सक्सेसिव है आपका, कुछ अलग नहीं है। जैसे हमने उसमें निकाला था, रेडियस अगर इतना इंक्रीज हो रहा है तो बताओ एरिया कितना इंक्रीज होगा, साइड इतनी इंक्रीज हो रही है तो बताओ एरिया कितना इंक्रीज होगा, या वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वही सक्सेसिव है हमारा। उसको करने की यहाँ पे 3 तरीके बताऊंगी मैं आपको। देखो, पहला तो हमारा फॉर्मूला हो गया, पहला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। देखिए, मैं चाहती हूँ पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बाद में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व करने में एटलीस्ट काबिल रहेंगे, कि आपके पास रहेगा कि किस तरीके से मैं सोल्व कर सकता हूँ। कोई सा भी आइडिया आपके माइंड में क्लिक होता है आप सभी से कर सकते हैं। देखिए, एक तो हमारा फॉर्मूला वाला मेथड है, जैसे कोई नंबर 10% इंक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ, तो फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा, 10 + 10 + 10 × 10, 100/100%। मतलब कितना हो गया, 10 + 10 20, 20 + 1 21%। ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 21%। ये एक पहला तरीका हो गया आपका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास,
दूसरा तरीका है कि कोई नंबर है जो डायरेक्ट आप उसको लिख लो पहले तो कि 10% बढ़ रहा है, जैसे जो भी मान लो आप 100 रुपये के ऊपर 1000 रुपये के ऊपर देखना चाहते हैं, ठीक है, 1000 रुपये को अगर आप देखना चाहते तो 1000 का लिखो पहले कि 10% बढ़ा, 10%, 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% कितना होता है 100, मतलब ये 1100 हो गया। फिर इसका फिर 10% निकालो, फिर 10% निकालोगे तो 110 होता है ना, 110 होता है, निकाल लेना आप यहाँ से 1/10 करोगे तो 110 आएगा। इसमें 110 जोड़ोगे तो आप 110 अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है 1210, मतलब एक ये तरीका हो गया। या फिर इसका भी आप डायरेक्ट 21% निकालोगे, 1000 का अगर 21% यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1210 आ जाएगा। या फिर तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, तीसरा तरीका क्या है कि आप रेशो से करें। 10% इंक्रीज हो रहा है, कोई नंबर क्या हो रहा है आपका 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 10% इंक्रीज मतलब 10 से 1 बढ़ रहा है आपका, तो 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया 11, फिर 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया 11, 2 बार इंक्रीज हुआ ना 10%, पहले 10% इंक्रीज हुआ फिर 10% इंक्रीज हुआ, तो 10 to 11, 10 to 11 मल्टीप्लाई कर लो। सक्सेसिव का मतलब ये तो होता है 10 10s are 100 और 11 11s are 121, तो 100 पे जो नंबर बढ़ता है वही तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज होता है। तो 100 से कितना ज़्यादा है 121, 21% ज़्यादा है, तो 21% इंक्रीमेंट हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे 100 की वैल्यू कितनी थी 1000 थी, यहाँ पे असली वैल्यू क्या थी हमारी 1000 थी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कितने टाइम है 10 टाइम्स है, तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा आपका, मतलब 1210 हो जाएगी आपकी वैल्यू। देखो ये 3 तरीके, आप इन तीनों तरीके से किसी से भी कर सकते हो। अब हमें क्वेश्चन को देख के करना पड़ेगा कि हमें कौन सा तरीका यूज करना है जो हमें इजी लगे, जो जिससे जल्दी हो जाए। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राइस ऑफ Redmi Note 9 Pro Max डिक्रीज बाय 10%, मतलब पहले Redmi Note जो है इसकी प्राइस 10% कम हुई, एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%, फिर 10% कम हो गई। तो फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन टोटल प्राइस, तो टोटल कितनी कम होगी, पहले 10% कम हुई -10, फिर 10% कम हुई -10, यही फॉर्मूला लगाते हम a + b + ab/100, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये तो आपको पता है, 10 10s are 100/100, 0 0 0 0 कैंसिल, -10 -10 -20 +1 कितना हो गया -19%, क्या हो गया -19%। ये तो पता होगा माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है जो बड़ा नंबर रहता है, -19%, माइनस आ रहा है मतलब कम हो रही है, 19% क्या हो रही है कम हो रही है। देखो ऐसा नहीं कर देना है कि 10% बढ़ता है 10% बढ़ता है तो 21% हो जाता है, तो अब यहाँ पे भी 10% कम हो रहा है 10% कम हो रहा है तो 21% कर दो, लिख के करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। देखो अब दूसरा तरीका भी देख सकते हो आप, देखो 10% कम हो रहा है इसका मतलब क्या, 10 से 1 कम हो रहा है, 10 से 1 कम हो रहा है मतलब कितना हो रहा है 9 हो रहा है, फिर एक और बार 10 से 1 कम हो रहा है, कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ओवरऑल 100 का क्या हो गया 81, 100 से कितना कम है 81, 19 कम है, तो 19% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखो दूसरे तरीके से भी कर लिया हमने, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो, और अगर वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, दोनों ईजी है, किसी से भी कर सकते हो आप। यहाँ पे वैल्यू छोटी छोटी दे रखी है तो डायरेक्ट कैसे करो आप फॉर्मूले से करो। तो प्राइस ऑफ सेवलॉन इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, पहले 20% बढ़ा फिर 10% बढ़ा। जब ऐसा बोले ना आपको कि किसी चीज की प्राइस इतनी बढ़ी फिर उससे इतनी और बढ़ गई, तब वहां पे लगता है आपका सक्सेसिव, मतलब बढ़ी हुई प्राइस पे बढ़ रहा है वो 20% फिर 10%, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, फॉर्मूला फटाफट लगा देना है आपको, देरी नहीं करना है। कितना हो गया ये 32%। अब इसका फॉर्मूला में लिख लेना आप, अच्छे से आ जाएगा समझ। The price of beard shampoo increased by 20% and then decreased by 10%। देखो पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो डरना है क्या हमें, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, प्लस माइनस दोनों आ रहे तो माइनस होगा, 20 - 10 10 10 - 2 8%, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो पर पॉजिटिव 8 आ रहा है कि निगेटिव 8 आ रहा है, पॉजिटिव 8 आ रहा है मतलब 8% बढ़ रहा है, ये घटने पे मत लगा देना। पहले 20% बढ़ा, देखो यहाँ पे क्या किया 20 × 10 200/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना 8%। आया समझ।
अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं आप मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको समझ आ रहा है। तो प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इंक्रीज बाय 12.1/2% एंड द सेल ऑफ टिकट ऑल्सो इंक्रीज बाय 8.1/2। देखो किसी टिकट मान लो आप मूवी देखने गए, आपको 300 रुपये की टिकट मिली, ठीक है। प्राइस टिकट की और सेल टिकट की, ये दोनों मिला के तो इनकम बनेगी। देखो टिकट बेचने वाले की जो इनकम है, टिकट बेचने वाले की जो इनकम है वो कैसे पता चलेगी कि कितनी ज़्यादा उसकी टिकट बिक रही है और एक टिकट कितने रुपए में बिक रही है। तो देखो टिकट के पैसे बढ़ेंगे तो भी उसकी इनकम बढ़ेगी और टिकट की सेल बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभी 10 टिकट बेच रहा है, अगर 20 बेचने लग जाए तो भी उसकी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम काय पे डिपेंड कर रही है उसकी, प्राइस ऑफ टिकट मल्टीप्लाई सेल ऑफ टिकट, उसी से क्या पता चल रहा है उसकी इनकम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई ही जब रहता है तब हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव। ये ध्यान रख लेना आपको कि अगर ये भी बढ़ता है ये भी बढ़ता है तो वहाँ पे और बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है और इसकी प्राइस पूछिए कि बताओ ये कितना बढ़ेगा, तो ये ऐसी सिचुएशन में लगता है सक्सेसिव। अब देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लगाओगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये नंबर है, इसको प्लस माइनस कैसे करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर रहेगा आपके लिए कि आप फ्रैक्शन का यूज़ करें। फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करना है हमें, आपको पता है 12/1/2 किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है 8 1/2। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा ना, पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने तो नहीं पढ़ा। 8 1/3 जरूर पढ़ा है हमने। सोचो 8 1/3 किसका होता है, 8 1/3%। सोचो पहले, इसको सोच लेना बाद में। 8 1/2 दे दिया, अब नहीं पता हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 16, 16 + 1 17, 17/2 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 0। 200 से 17 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 200 से क्या हो रहा है, 17 बढ़ रहा है। तो कोई नंबर 200 से 17 बढ़ रहा है मतलब 217 बन रहा है। और ये भी टिकट भी इंक्रीज हो रहा है, 8 से 1 बढ़ रहा है मतलब 8 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, 8 2 16 100, मल्टीप्लाई कर लो 9 7 63 1953। 1600 से क्या बन गया वो, 1953 बन गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का मैं एक अच्छा तरीका बताती हूँ आप लोगों को। आपको क्या करना है, जब ऐसा आ जाए, अगर आपको निकालना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो ये आगे वाला जो नंबर है ना, इसको कोशिश करो कि 100 बन जाए, क्योंकि 100 पे जो भी चेंज होगा वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। 100 पे जो भी चेंज होता है वही क्या रहता है, आंसर रहता है। तो इसको 100 कैसे बनेगा, जब हम काय से डिवाइड करेंगे इसको, 16 से। काय से डिवाइड करेंगे, 16 से। 16 से डिवाइड कर दो इसको भी 16 से डिवाइड कर देते। 16 1 16, बचा कितना 3, 16 2 32, बचा 3, 16 2 32। 122 के बाद कुछ पॉइंट आएगा, मतलब 100 से अराउंड 22 पॉइंट कुछ बढ़ रहा है। 22 पॉइंट, अरे यहाँ तो दो आ गए, चेक करना पड़ेगा फिर तो आगे भी हमें। दो 22 पॉइंट आ गए। देखो 16 2 32, 1 बच रहा था, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। ये तो 16 से छोटा हो रहा है, फिर 0 लगा के एक और 0 लगाएंगे, फिर 16 6 96 करेंगे तो 22.06, 22.06 ऐसे निकालना है आपको। आपको 100 पे देखना है। देखिए आगे वाले नंबर को अगर आप 100 बना देते तो ऑटोमेटिक यहाँ जो भी बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगा। यहाँ जैसे ऐसा कुछ आ जाता है कि 89 हो रहा है, मतलब 11% कम हो रहा है, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। डायरेक्ट इसको क्या बना लो, 100 बना लो। तो रेशियो वाली मेथड भी बहुत अच्छी रहती है अगर आपका परसेंटेज ऐसा हो कि आप उसको फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर जैसे जो भी परसेंटेज फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे रेशियो से निकाल लो। अगर फ्रैक्शन में नहीं हो रहा है तो फॉर्मूले से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में देखना है। अब जैसे 8% है, अगर आप इसका फ्रैक्शन करने जाएंगे तो बहुत बड़ा होगा ये। इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाय 8%, देन इट इज डिक्रीज बाय 8%। व्हाट इज चेंज इन हिज इनकम। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको कभी कहे कोई कि कोई नंबर पहले x% बढ़ा फिर वही नंबर x% कम हो गया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर करना है। क्या करना है कि वो जो आंसर में चेंज होगा वो क्या होगा, x²/100% का क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। ओवर हमेशा इसमें लॉस ही होगा, हमेशा इसमें डिक्रीज ही होगा। कितने का होगा, ये जो आपका x 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 का अपॉन में 100 करेंगे तो नीचे 2 0 है तो ऊपर एक 2 नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.64। लेकिन क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। क्या होगा, ये डिक्रीज होगा।
0.64 डिक्रीज होगा। और ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन भी हम देख लेते हैं। देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे पहले 8% बढ़ा, फिर 8% कम हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस करके 8 8 64 अपॉन 100 करोगे। ये प्लस 8 माइनस 8 तो यूं भी कटना ही है यहाँ पे, तो ओवरऑल आपका कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो 0.6% ही तो कम हो रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी बोले कि कोई नंबर x% बढ़ा फिर x% कम हो गया, तो वहां पे क्या करना है, x² अपॉन 100% कम हो रहा है, x² अपॉन 100% कम हो रहा है। प्रॉफिट लॉस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई नंबर की प्राइस पहले उसको x% का मतलब मान लो कुछ भी परसेंट दे देंगे, 20% का प्रॉफिट हुआ, फिर 20% का लॉस हुआ, तो बताओ ओवरऑल कितना हुआ, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कर दो डायरेक्ट। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। सेम ही है, पहले डिक्रीज हुआ 50%, फिर इंक्रीज हुआ 50%, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई। एक स्कोर बता देती हूँ, फिर आप करना। पहले डिक्रीज हुआ 50%, फिर इंक्रीज हुआ 50%, डायरेक्ट 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, इसका क्या होगा, उसका लॉस होगा, मतलब कम होगा, -25%, मतलब डिक्रीज हो रहा है 25%। ये हमेशा डिक्रीज ही होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, अभी मैंने बताया कि +25 -25 मतलब जो भी है कट जाएगा आगे वाला नंबर, तो स्क्वायर वाला बच जाएगा। ये होमवर्क है आपके लिए। देखो 20% बढ़ रहा है, फिर 20% कम हो रहा है। इसमें क्या है, नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 28% एंड देन इंक्रीज बाय 28%। द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल दिया इन्होंने कि नंबर कोई है, पहले डिक्रीज हो रहा है 78%, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, 28 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 784 मैंने बोला था कि आपको एटलीस्ट 1 to 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 to 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, मस्ट है ये। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 अपॉन 100। यही बताया मैंने, क्या बताया कि डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज होगा, 28 का स्क्वायर अपॉन में 100%, 28 का स्क्वायर अपॉन में 100%, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ओवरऑल, इतना परसेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे दी है कि नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो आपका ओरिजिनल नंबर, देखो परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 0 लगेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में क्या लगेगा, 0। अब उन्होंने बोला है कि 784 वैल्यू कम हो रही है, 784 क्या हो रही है, ऑलरेडी वैल्यू कम हो रही है। आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, बेस वाली ओरिजिनल वैल्यू रहती है, ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी नीचे वाली, उसमें से ये कम हो रही है। इसका मतलब यही हुआ ना, 784 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। असली में कितना कम हो रहा है, 784 ही कम हो रहा है। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो आपके असली में भी 1 टाइम्स ही वैल्यू रहेगी, मतलब 10,000 ही रहेगा। ये हो गया। इसको ऐसे नहीं भी करते तो ऐसे कर लेते आप लोग कि 784 अपॉन 100% था यहाँ पे, यूं भी हम परसेंटेज हटाते तो क्या लगते, 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाते हैं। 784 की वैल्यू 7.84 की वैल्यू मल्टीप्लाई 100 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100 टाइम्स कर लो, तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल नंबर। नीचे ओरिजिनल नंबर है उसमें इतना कम हुआ है, लेकिन असली में कितना कम हुआ है, इतना कम हुआ, तो इससे कंपेयर कर लो। अगर वही नंबर है तो कोई बात नहीं, और अलग नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो, प्राइस ऑफ रफाल फर्स्ट इंक्रीज बाय 16.2% एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 7.1% तो टोटल चेंज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, फ्रैक्शन वाला है, 16/2/3 क्या होता है, 1/6, और 7/1/7 क्या होता है, 1/14। मतलब पहले अगर कोई नंबर 6 था तो 1 कम होके कितना बन गया, 5। फिर 14 था तो 1 कम होके कितना बन गया, 1 मिनट, पहले इंक्रीज हो रहा है, इस पे ध्यान देना है। हर बार ऐसा नहीं कि हर बार डिक्रीज ही होगा। 1 बढ़ गया तो 7 हो गया। यहाँ पे 14 था, 14 से 1 कम हो गया तो 13 हो गया, 14 से 1 कम हो गया तो 13 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे काट दो डायरेक्ट, अगर कैंसिल हो रहा है तो हमें डायरेक्ट कर लेना है, वेट नहीं करना है। 7 1 7, 7 2 14, 6 2 12, मल्टीप्लाई ही तो करना है, और 13 1 13, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैंसिल ही करेंगे। इससे अच्छा है कि हम यहीं पे काट दे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, फिर वो काटेंगे आप यहाँ पे कि 7 के टेबल से काटो उसे, तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हो।
अब क्या हो रहा है, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, कोई नंबर 12 था, 12 से कितना हो गया 13 हो गया, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितने से बढ़ा 1 बढ़ रहा है ना, लेकिन कितने से 12 से। तो 1/12 क्या होता है आपका 8 1/3%। क्या होता है 1/12 8 1/3%। 8 1/3%, लेकिन बढ़ रहा है कि घट रहा है, 12 से 13 बढ़ रहा है, तो इंक्रीज। और यूं भी पॉजिटिव साइन है तो इंक्रीज, निगेटिव साइन है तो डिक्रीज। देखो वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15% एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%। तो किसी भी पर्सन की डेली अर्निंग जो होती है, एक इंसान दिन भर में कितना कमाएगा, कितना कमाएगा दिन भर में, जितना उसका वेजेस होंगे, ठीक है। वेजेस पर आवर उसको कितने मिलते हैं, मतलब वेजेस मतलब कि उसको कितने रुपए मिलते, कितना भत्ता मिलता है उसको, ठीक है। और कितने घंटे वो काम करता है, जैसे 5 घंटे काम करता है और हर घंटे के उसे 100 रुपए मिलते हैं, तो 5 घंटे के 500 रुपए हो जाएंगे। अगर वो 5 घंटे से 6 घंटे काम बढ़ा देगा तो 600 रुपए हो जाएंगे, या फिर 100 रुपए से उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी उसके पैसे बढ़ जाएंगे। मतलब उसकी डेली अर्निंग काहे पे डिपेंड करती है कि वो कितने घंटे काम करता है और हर घंटे उसके कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर का क्या डिपेंड करता है, उसकी डेली की अर्निंग। मतलब एक दिन में कोई इंसान कितना पैसा कमाएगा वो काय पे डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे काम करता है और 1 घंटे के उसे कितने रुपए मिलते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही क्या मिलेगा, उसकी डेली अर्निंग मिलेगी। मतलब डेली अर्निंग किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी वेजेस पर आवर और नंबर ऑफ आवर्स दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ डे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है, सक्सेसिव लग रहा है। यहाँ पे सक्सेसिव लग रहा है हमारा कि बसीर की जो वर्किंग आवर्स है वो भी बढ़ गए 15% और उसके पर घंटे काम करने का जो करता था वो भी बढ़ गया, तो उसकी इनकम तो बढ़ेगी। इसे कितनी बढ़ेगी, यहाँ से देख लेते हैं, 15 फॉर्मूला लगा लो प्लस 20 प्लस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 20 प्लस 35 36 37 38%। ये क्या हो गया 38% इंक्रीमेंट हो गया। देन क्या है, when the price of a watch was reduced by 20%, the number of watches sold is increased by 40%। अब देखो सेल्स जो होगी किसी भी प्रोडक्ट की, कितनी सेल होगी, प्राइस जो है किसी चीज की, वही वाला कॉन्सेप्ट है डेली अर्निंग वाला ही, कि वॉच जो है उसकी जो प्राइस होगी और कितने नंबर ऑफ वॉच वो बेच रहा है। मतलब 10 वॉच अगर वो बेचता है और हर एक वॉच 1000 रुपए की है तो उसकी सेल कितनी होगी, 1000 मल्टीप्लाई 10,000 रुपए की। वहीं अगर सेल बढ़ जाती है, कैसे बढ़ेगी उसकी सेल, या तो वॉच की प्राइस बढ़ जाए तो उसके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ वॉच वो ज़्यादा सेल करे तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। मतलब सेल्स ऑफ वॉच जो है काय पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी वॉच वो सेल कर रहा है, नंबर ऑफ वॉच या फिर प्राइस ऑफ वॉच। तो इन दोनों का सक्सेसिव से ही पता चलेगा। सक्सेसिव मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है या फिर रेशो से करना है, तो ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 25%। पहले 40% बढ़ रहा है, 25% देन कम हो रहा है। तो हमारे पास 2 मेथड है, या तो आप फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर रेशो का यूज करेंगे। 1 मिनट, फिर बोला है उसे अगेन इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। यहाँ तो 4 आ गए, 4 से हमें डरना थोड़ी ना है। हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी या तो आप पहले 2 का फॉर्मूले से निकालो, 1% आएगा, फिर जो आएगा उसको इससे निकालो, फिर जो आएगा उसका इससे निकालो। ये तरीका है, लेकिन इतना बड़ा कौन करे। इससे अच्छा तरीका है इसमें रेशो वाला। कौन सा, रेशो वाला। 40% इंक्रीज हो रहा है मतलब 2/5 इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 25% मतलब 1/4 डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 15% मतलब 3/20 इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 20% मतलब -1/5 हो रहा है। कैसे लिख लेना है हमें कॉपी में। 5 से 2 बढ़ रहा है मतलब कोई नंबर 5 था, अब कितना हो गया 7। 4 से 1 कम हो रहा है मतलब 4 था, 1 कम होके हो गया 3। 20 से 3 ज़्यादा हो गया मतलब 20 से 3 ज़्यादा होके कितना हो गया 23। और 1/5, 5 से 1 कम हो रहा है मतलब कितना हो गया 4। इस तरीके से लिख लेना है। ये वाला सबसे अच्छी मेथड है अगर बहुत सारे आपको नंबर दे दिए गए हों तो। बट अगर ऐसे ही नंबर लेना है अगर फ्रैक्शन उनके आसान हो, अगर फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं लेना है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इधर से इधर, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 और एक 0, 500 हो गया। इधर कितना आ रहा है, 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63, 21 2 ज़ा 42 और 6 483। अब देखो इधर वाले को 100 बना देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ। 100 कब बनेगा, 5 से डिवाइड कर देते, तो इधर को 5 से डिवाइड कर देते, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 96.6। 100 से कितना कम है 96.6, 3.4। कितना कम है, 3.4%। तो 3.4% कम है, कम है, कम है, डिक्रीज है, 3.4% डिक्रीज है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखो पर्सन सैलरी 50% कम होती है और फिर 50% बढ़ जाती है और फिर 100% बढ़ जाती है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको करना है। Then consumption of wheat increases by 20%, expenditure increases by 50%, what will be effect on price? ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। प्राइस कितनी बढ़ रही है इसकी, वही आपको निकालना है। कंजम्पशन बढ़ रहा है 20%, ये बढ़ रहा है आपका 20%, और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है आपका 50%। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर से कंजम्पशन को डिवाइड करना है, ये मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। 50% बढ़ रहा है मतलब 2 से 3 हो रहा है, और कंजम्पशन 20% बढ़ रहा है मतलब 5 से 6 हो रहा है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने का तरीका बताया था, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई। अब देख लो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 से 5 कितना, 1 बढ़ रहा है, कितने से 4 से, मतलब 25% बढ़ रहा है आपका। ऐसे करना है आपको। Population of a city is 25,000 if it is increasing at a rate of 10% every year, then the population of the city after 2 years। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऑलरेडी गिवन है कि 25,000 आपकी पॉपुलेशन है यहाँ पे। अब हर साल 10% बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से 10% बढ़ेगा, फिर जो पॉपुलेशन आएगी उसका फिर 10% बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी 2 साल बाद की पॉपुलेशन आ जाएगी, ये तरीका है। दूसरा क्या बताया था मैंने कि आप डायरेक्ट निकालो रेशो से। 21% बढ़ रहा था, हमने निकाला था ऑलरेडी 10% का, तो डबल नहीं कर रही हूँ। 10 + 10 + 10 मल्टीप्लाई 10/100, ओवरऑल कितनी बढ़ रही है, 21%। तो इसका देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ मैं थोड़ी सी। कोई भी नंबर अगर हम बोलते हैं 21% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका ये 121 गुना हो गया है। 21% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल नंबर का 121% हो गया ये, क्योंकि 100% तो ओरिजिनल नंबर था, उसमें 21% और बढ़ गया, तो उसका 121% होता है वो, ये ध्यान रखना है। तो इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दो आप 121% का, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 21% निकाल लो इसका और फिर इसमें जोड़ दो 21%, बात तो बराबर हो जाएगी कि नंबर खुद अपने आप में 100% है और उसमें आप 21% जोड़ रहे हो निकाल के, या फिर डायरेक्ट 121% निकाल दो। लेकिन इसमें आपको बहुत बड़ा सा लगेगा, तो इसका आसान तरीका क्या है, इसके बहुत सारे तरीके। देखो एक तो यही है हमारा कि कोई नंबर 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, 100 से 121 हो गया। 100 की वैल्यू हमारी 25,000 है, कितने टाइम है, 250 गुना है, तो 121 की वैल्यू पे 250 गुना निकाल दो आप, निकाल दें यहाँ पे 0 27250, अरे 27250, नन ऑफ दिस आंसर आ रहा है इसका। या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो आप। देखिए इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, सबसे सिंपल वाला। आपको क्या करना है, पॉपुलेशन लिखना है। देखो एक तो हमने ये रेशियो वाला देखा कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, 100 25,000 के बराबर है, तो 121 कितने के बराबर होगा, ये वाला। या फिर ऐसे कर सकते हो कि 10 से 11 हो रहा है, मल्टीप्लाई 10 से 11 हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना, तो इस तरीके से करना है आपको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो इनका, वही आएगा 121 का 250 मल्टीप्लाई, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन 36,000 है, इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 16/2/3 पर एनम। 2 साल के बाद बताना है। 16/2/3 मतलब 1/6। देखो 6 से 7 हो रही है, फिर अगले साल भी फिर 6 से 7 होगी, मतलब ओवरऑल क्या हो रही है आपकी 36 से 49 हो रही है। मल्टीप्लाई तो करना ना, अब तो आ गया होगा इतना। 36 की वैल्यू कितनी है आपकी 36,000, तो 49 की वैल्यू कितनी होगी 49,000। 49,000 ये आपकी इंक्रीमेंट हो गया। फिर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000, पहले इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, 3 साल में अलग अलग। तो 3 साल के बाद क्या होगा,
देखो 12 1/2% मतलब 1/8, मतलब 8 से 9 हो गया। 11 1/9 मतलब 1/9, 9 से 10 हो गया। और 20% मतलब 1/5, 5 से क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 8 2 16, तो 5 से क्या हो गया 12 हो गया। 5 से कितना हो गया आपका नंबर 6 2 12। 5 की वैल्यू कितनी थी आपकी 15,000, कितनी थी 15,000। 3,000 टाइम 5 3 15 होता है ना, 3,000 गुना, तो इसमें भी 3,000 का मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो जाएगा 36,000। 36,000। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या? 9 से 9 कैंसिल हो गया आपका, 8 2 16 हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया 5 से 6 2 12 हो गया। 5 की वैल्यू आपकी 15,000 है, मल्टीप्लाई 3,000, तो आप 12 में भी मल्टीप्लाई 3,000 कर देंगे, 36,000 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 36,000 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस। एक बार और हमारे दूसरी मेथड से भी करके देख लेते हैं हम। देखो 15,000 हमारी पॉपुलेशन है, इंक्रीज हो रही है 12 1/2 मतलब 8 से 9 हो रही है। 11 1/9 मतलब 9 से 10 हो रही है। फिर 20% मतलब 5 से 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है। यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, 5 2 10 कैंसिल हो जाए, 2 4 8 हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6 हो रहा है। देखो वहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी थी, आप ध्यान रख लेना। इसको कैंसिल मल्टीप्लाई कर दो 45,000 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो 2 2 5, इसमें भी आपका नन ऑफ दिस ही आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है इसमें, नन ऑफ दिस। हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से अगर आपको अलग अलग परसेंटेज दे देते हैं और अगर उसका फ्रैक्शन निकाल पाते हो तो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन से करना है कि 8 से 9 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो 40 से 44 लेख हो गया एक साल में, तो रेट क्या होगा इसका? कोई आप लेख को छोड़ो, 40 से क्या हो गया 44 हो गया कोई नंबर, कितना बड़ा ये 4 बड़ा, कितना बड़ा 4 बड़ा, कितने से बड़ा 40 से बड़ा, मल्टीप्लाई कर दो 100 1, या फिर डायरेक्ट देख लो 1/10 का मतलब क्या होता है 10%, मतलब उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, रेट पूछा है आपसे कि किस रेट से बढ़ रहा है, तो 10%। 10% क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। तो 2004 में 1000 था, 2007 में 1331 हो गया, तो इसका रेट बताना है आपको कितने साल में हुआ। देखो ये देखो 3 साल में बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे पहले कितना था 1000 था और अब कितना हो गया 1331 हो गया। कितने साल में 3 साल में, कितने साल में 3 साल में। तो आपको देखना है कि नंबर किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब हो रहा है और ये किसका क्यूब हो रहा है 11 का क्यूब हो रहा है, मतलब 10 से 11 हो रहा है, आपका नंबर 1 बढ़ रहा है कितने से 10 से, तो आपका परसेंट कितना आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10%। जब भी आपको 3 साल का बोले तो आपको क्यूब देखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं देखो 10% बढ़ रहा है मतलब नंबर कोई 10 से 11 हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है, फिर दूसरे साल फिर 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि 1000 से कोई नंबर क्या बन रहा है आपका 1331 बन रहा है। यही हुआ ना इसका मतलब 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट ही इसका क्यूब देख लेना है कि ऐसा कोई नंबर होगा जिसका ये क्या होगा क्यूब होगा। तो 10 का क्यूब हो रहा है, 11 का क्यूब हो रहा है, मतलब कोई नंबर 10 से 11 हो रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है 10%, तो 3 साल में क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। तो पॉपुलेशन 9600 थी, increase in population of males by 8% and that of female by 5%. Population of a village becomes 10272. What is the number of males? देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई विलेज की पॉपुलेशन, ऐसा आता भी बहुत बार क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें मेल की कुछ परसेंट इंक्रीज होती है, फीमेल की कुछ परसेंट इंक्रीज होती है और टोटल बता दी उन्होंने कि टोटल इतनी परसेंट इतने बढ़ गई, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इन वैल्यूज से भी कुछ नहीं देखना है। अब देख लो पहले तो कि ओवरऑल आपकी 10272 हो गई पॉपुलेशन, 10272, पहले कितनी थी 9600 थी, कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन ओवरऑल कितनी बढ़ी 672। लेकिन यहाँ देखते हम, देखो मेल की पॉपुलेशन और फीमेल की पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8%, मेल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी यहाँ पे 8%, एंड दैट ऑफ फीमेल बाय 5%, फीमेल की कितनी बढ़ी 5%।
तो पॉपुलेशन इतनी हो गई, तो आपसे किसकी पॉपुलेशन पूछा है? मेल्स की पॉपुलेशन पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो किसी एक का निकाल लो आप, इसमें हम शिफ्टिंग वाली मेथड यूज करेंगे। देखो मानो 8% को 5+3 लिख सकते हैं, 5+3 लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि मेल की भी 5% बढ़ी और फीमेल की भी 5% बढ़ी, तो आपकी जो पॉपुलेशन थी कितनी? 9600। देखो अगर ऐसा होता है ना कि कोई हमारे पास दो अलग अलग नंबर है, ये भी 5% बढ़े, ये भी 5% बढ़े, तो ओवरऑल नंबर 5% ही बढ़ता है। जैसे आपके पास 100 रुपये है और 200 रुपये है, 100 का 10% बढ़ा तो कितना हुआ? 110 हो गया। 200 का 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 220 हो गया। ओवरऑल कितना हो गया? शुरू में 300 था, उसका 330 हो गया। और वहीं अगर आप 300 का डायरेक्ट ही 30% बढ़ाते, तो मतलब 300 का डायरेक्ट 10% बढ़ाते तो भी कितना होता? 330 ही होता। तो इसको लिख के बता देती हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से। देखो जैसे हमने बोला कि आपके पास 100 अलग रुपए हैं, एक 200 अलग है और एक इन दोनों का प्लस 300 अलग है। अगर इसका 10% बढ़ता है तो 110 हो जाएगा, इसका भी 10% बढ़ता है तो 220 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल कितना हो गया? 330 हो गया। या फिर इन दोनों का प्लस करके डायरेक्ट इसका 10% बढ़ाओगे तो भी कितना होगा? 330 ही होगा। मतलब आप नंबर को साथ में मिला के उसका 1% निकालो तो भी वही हो गया, अलग अलग उसका वही परसेंट निकालो तो भी वही नंबर आएगा। तो मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि अगर मेल का भी 5% बढ़ता है, फीमेल का भी 5% बढ़ता है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन का भी 5% बढ़ेगा। 5% मतलब 1/20। 1/20 कितना होता है आपका? यहाँ से निकाल लेते हैं 1/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 8 16। ओवरऑल 480 बढ़ जाना था। ठीक है, ओवरऑल कितना बढ़ना था? 480। क्योंकि अगर ये भी 5% बढ़ रहा है, ये भी 5% बढ़ रहा है, तो ये भी 5% ही बढ़ना था, 480। लेकिन बढ़ कितना रहा है? कितना बढ़ रहा है असली में? 672। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है आपका? 480। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? माइनस कर लेंगे हम यहाँ पे। 192 ज़्यादा बढ़ रहा है आपका। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? 192। क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है ये? क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है 192? क्योंकि 192 क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि ये 3% मेल की पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना। हमने 5 माना हमारी मर्जी से, लेकिन 3% मेल की पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। मतलब ये जो 3% मेल की पॉपुलेशन है उसी की वैल्यू है आपकी 192। 3% मेल की पॉपुलेशन जो है वही 192 है, कि जो 3% बढ़ा है ना, ये मेल की 3% पॉपुलेशन की वैल्यू क्या है? 192। क्योंकि 5% अगर ये बढ़ता, 5% ये बढ़ता, तो ओवरऑल 480 बढ़ता, लेकिन असली में तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 3% ये भी तो बढ़ रहा है। हम असली में तो 8 बढ़ रहा था, वो तो हमने माना था 5। तो 3% मेल की वैल्यू ही कितनी है? 192। तो आपसे क्या पूछा है? मेल की टोटल पॉपुलेशन पूछिए। देखो 3% की वैल्यू 192 है, तो 100% मेल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ये 3 को अपॉन में पहुंचा दो। 3 6 18, 3 4 12। 1% की वैल्यू आ गई, 100 की चाहिए तो 00 लगा दो। 6400। 6400 क्या हो जाएगी आपकी? ओवरऑल पॉपुलेशन हो जाएगी मेल की। अगर यहीं पे आपसे फीमेल की पूछ लेता तो क्या करते आप? 9600 में से 6400 माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो फीमेल क्या आ जाएगी? क्योंकि मेल प्लस फीमेल ही तो है ये। अगर आपसे रेशो पूछता है तो दोनों को लिख लो आप, 9600 और 6400, रेशो निकाल दो, दोनों को कैंसिल कर दो आप। यहाँ से क्या आएगा रेशो? अगर आपसे पूछता है कि बढ़ने के बाद कितना हुआ, तो पहले देखो निकलेगी ना आपकी पॉपुलेशन, वो आपकी बेस ईयर की ही निकलेगी। बढ़ने के बाद अगर पूछता है तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐसा पूछता है कि मेल की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद कितनी हुई, देखो मेल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? 8% बढ़ रही है, तो इसका 8% बढ़ा दो और फिर बताओ उसको। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को। देखो पॉपुलेशन ऑफ सिटी 18,000 था, एक नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन मेल की इंक्रीज हो जाती 5%, फीमेल की इंक्रीज हो जाती 7%, लेकिन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होती इतनी। तो बताओ, रेशो पूछा है मेल और फीमेल का भी बताया था, पहले पॉपुलेशन निकाल लो और फिर बाद में उसका रेशो निकाल देना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी विलेज की 15280 है। मेल इतने इंक्रीज होते, फीमेल इतनी इंक्रीज होती है और पॉपुलेशन ओवरऑल इतनी बढ़ जाती है। तो डिफरेंस बताना है आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल का विलेज में, प्रेजेंट पॉपुलेशन मेल और फीमेल का विलेज में। तो आपको वही करना है। क्या करना है? एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से लिखने में समझ आ जाए।
नंबर ऑफ मेल्स कितने बढ़ रहे हैं 25%, फीमेल्स कितनी बढ़ रही है 15%। तो आपको क्या करना है, इसको भी आप क्या लिख सकते हो 10 + 15% लिख सकते हो। दोनों को क्या करना है 15% इंक्रीज करना है, मतलब इसका आपको 15% बढ़ा देना है। फिर देखना है कि ओवरऑल जो बढ़ा और जो आपको 15% बढ़ रहा है उसमें कितना अंतर आ रहा है। तो वही अंतर हो जाएगा आपका 10% मेल की पॉपुलेशन। 10% मेल की पॉपुलेशन निकल जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से 100% मेल की पॉपुलेशन। और 100% अगर मेल की पॉपुलेशन निकल गई तो उसमें से उसको माइनस कर देना मेल को, तो फीमेल की निकल जाएगी। और पूछा क्या है आपसे, दोनों का अंतर पूछा है। अंतर कैसे निकालेंगे आप, मेल की पॉपुलेशन में से फीमेल की पॉपुलेशन को माइनस कर देना है, या फिर जिसकी भी ज्यादा रहे उसमें से एक को माइनस कर देना है, तो अंतर आ जाएगा। देखो, बाइक इज परचेज्ड फॉर ₹50,000, इट्स रेट डेप्रिशिएट एट 10% एनुअली। देखो 10% हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो कितने साल बाद उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। मतलब कोई बाइक है उसकी वैल्यू अभी कितनी है आपकी 50,000, यही बोला है, और कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36,450। 10% हर साल कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, इसका मतलब कि 10 से 9 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। पहले देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर कैंसिल हो रहा हो ना तो इसे कैंसिल कर लो, 0 से 0 गया, ठीक है। ये 5 की टेबल से कट रहा है, 5 1 जा 5 0 0 0, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब देखो अब तो कट नहीं रहा है, हमें पता है कि 10 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है। अगर 1 साल की बात रहती तो 10 से 9 हो जाता, 2 साल की बात रहती तो फिर 10 से फिर 9 हो जाता, 3 साल की बात रहती तो 10 से फिर 9 हो जाता। तो कुछ ऐसा नंबर आ रहा है कि आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि किसी का स्क्वायर या क्यूब है कि नंबर। तो ये 10 का क्यूब दिख रहा है मुझे और इधर ये 9 का क्यूब दिख रहा है। ये जब याद होंगे ना तभी आप कर पाओगे। मतलब आपकी वैल्यू क्या हो रही है 10 से 9 हो रही है, ठीक है, 10% कम हो रहा है, हमें समझ आ गया कि 10 से 9 हो रहा है। जो इसकी पावर रहती है वही नंबर ऑफ ईयर्स रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी पावर है यही आपके नंबर ऑफ ईयर्स है कि कितने साल में हो रहा है। 1 साल में होता तो 10 से 9 हो जाता, 2 साल में है तो 10 की पावर 2, मतलब सिर्फ 2 बार लिखते, 3 बार है तो 3 बार लिखा हमने। मतलब ओवरऑल 10 से 9 हो रहा है आपका कितने साल में 3 साल में। 3 साल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो X% बढ़ रहा है, इनकम उसकी ये थी पहले 2019 में और 2017 में ये थी, मतलब पहले ये थी उसकी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, द इनकम ऑफ कंपनी इंक्रीजेज हो रही है, हर साल X% बढ़ रही है। मतलब पहले ये थी उसकी 2 3 4 5 6, बाद में क्या हो गई उसकी इनकम 3 1 2 5 000। 2 साल में हुई है तो आपको किसी का स्क्वायर ढूंढना है, यहाँ पे किसी न किसी नंबर का क्या होगा ये स्क्वायर होगा। अब देखना है आपको किसका स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल करना, पहले शॉर्ट करना जितना हो सके, उसके बाद देखना किस नंबर का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 साल का है। फिर देखना वहाँ पे कौन सा रेट परसेंट, अभी हमने किया था उसके जैसा ही है। चलो करवा ही देती हूँ। देखो 4 की टेबल से काट दे इसे, 5 की टेबल से, 5 4 जा 20 0 0, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखो ये 400 मुझे स्क्वायर दिख रहा है 20 का और 625 स्क्वायर दिख रहा है 25 का, कि और भी कैंसिल कर सकते थे इसे आप, बट हमें यहाँ दिख गया स्क्वायर तो ठीक है। 20 से क्या बढ़ रहा है आपका नंबर 25, क्या बढ़ रहा है 20 से 25, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, कितने से 20 से, मतलब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, 1/4 मतलब 25% बढ़ रहा है। और भी आप इसको कैंसिल करते और भी हो जाता है, ये 5 की टेबल से कट जाता, 5 8 जा 40 0, फिर 5 से उधर कैंसिल करते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 25, फिर इसको और 5 से कैंसिल करते तो भी वही आंसर आता, आंसर आपका सेम ही आएगा। शॉपकीपर के पास कुछ वायर है, 10% वायर घूम जाता है और बचे हुए का 70% भी वो बेच देता है। तो फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास कि कोई आपके पास कुछ क्वांटिटी है, उसका कुछ परसेंट चला गया, फिर बचे हुए का फिर कुछ परसेंट चला गया, फिर बचे हुए का फिर कुछ परसेंट चला गया, अब इतना बचा। ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना तो उसमें आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको मान लेना है कि आपके पास, आपसे ऐसे क्वेश्चन में जनरली ओरिजिनल नंबर पूछेगा, वो बचा हुआ बता देगा कि आखिरी में इतना बच गया, उसके पास इतना मीटर, बताओ ओरिजिनल कितना मीटर वायर था। तो आपको मान लेना है कि ओरिजिनल n मीटर वायर था। कितना मीटर वायर था, n मीटर वायर था। अब क्या हुआ कि 10% वायर चुरा लिया,
मतलब 1/10 चुरा लिया, 10 में से 1 चुरा लिया तो कितना बचा होगा, 9/10 बचा होगा। 10 में से 1 चुरा लिया तो ये जो आपका ओरिजिनल था उसमें से कितना बचा, 9/10 बचा। ये बचा हुआ नंबर है आपका, क्या है ये, बचा हुआ नंबर है कि आपका नंबर n था, उसमें से 10 में से 1 और चुरा लिया तो 9/10 बचा। अब इस 9/10 में से फिर क्या हुआ, जो 70% जो है वो बेच दिया उसने, ये बचा हुआ है, इसमें से भी 70% बेच दिया। 70% मतलब 7/10। 10 में से अगर 7 बेच देता है तो कितना बचेगा, 3/10। कितना बचेगा, 3/10। ये बचे हुए का भी बचा हुआ है कि 3 उसमें से 70% बेच दिया तो ये और बचा। लेकिन कितना बचा उसका असली में, तो 810 मीटर बचा। तो ये बचे हुए की तो वैल्यू क्या है आपकी, 810 मीटर है। 810 मीटर किसकी वैल्यू है, बचे हुए की तो है, और यही बचा हुआ है। बस यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो। ये जो मल्टीप्लाई में कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, और जो डिवाइड में ये कहाँ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। 9 3 कितना होता है, 27, 27 3 81, 0 और 2 0 है तो 2 0 लगा दो, 30,000 आ जाएगा आपका आंसर। 30,000 आ जाएगा, सॉरी 3,000 आ जाएगा। 1 0 और 2 0 होके कितना आ जाएगा, ये 3,000। और अगर ऐसे नहीं करना आता हो तो नीचे लिख लो कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करना है आप लोगों को। देखो 20% बुक्स हिंदी की है, 50% बची हुई बुक्स इंग्लिश की है। को रिमेनिंग जब आता है ना, बचा हुआ शेष जब आता है, आपको ऐसे क्वेश्चन में करना है। लाइब्रेरी में आपको नंबर ऑफ बुक्स पूछा है आपसे, मान लिया हमने n बुक्स है, 20% बुक्स हिंदी की है, 20% मतलब 1/5 हिंदी की, तो बची हुई कितनी हुई, 4/5। बची हुई का 50% ऑफ द रिमेनिंग है ना, या फिर शेष का 50% अंग्रेजी की है, मतलब 1/2। 2 में से 1 अंग्रेजी की है तो बची कितनी है, 1/2। फिर एंड 30% अब बची हुई की क्या है, फ्रेंच की है, मतलब 30% मतलब 3/10। 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, मतलब 3/10 आपकी फ्रेंच की है, तो अब कितनी बची, 10 में से 3 फ्रेंच की है, 7 बची, 7/10। या फिर ऐसे याद भी ना रहे तो ये ध्यान रख लेना है कि बची ऐसे लिखते जाना है। लास्ट में कितनी बची, रेस्ट 6300, आखिरी में 6300 बची। तो बताओ ओरिजिनल कितनी होगी, यहाँ से निकाल लो आप लोग। 7 9 63 00, 7 से 9 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, 5 5 25, 25 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 22500, 22500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा स्पेंड्स 5% ऑफ अ टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग, और बचे हुए का 20% खाने में लगाती है, फिर 120 डोनेट कर देती है, और उसके पास आखिरी में 1400 बचते हैं। तो उसकी इनकम बताओ, ये कर लोगे आप लोग। आपको क्या करना है, डोनेट को भी बचे हुए में जोड़ देना है कि ओवरऑल देखो, पहले उसने 5% खर्च किया, मतलब 20 में से 1 खर्च कर दिया तो 19 बचा, एन इनकम थी। उसके बाद 20% जो है खाने पे खर्च करती, 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 खाने में खर्च करती, बचा कितना, 4। फिर 120 डोनेट करते, डोनेट की जगह छोड़ दो कि आपके पास ओवरऑल कितना बचा, 1400 प्लस 120 कितना बच रहा है उसके पास, 1520 बच रहा है। बस इसकी वैल्यू निकालना है, इनका आंसर आ जाएगा आपका। देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, 2 कैंडिडेट से पार्टिसिपेट किया है, विनर का 70% वोट मिले हैं और 16,000 वोट से जीत गया। तो इसके 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तरीके के आते हैं, लेकिन आपको जो बता रही हूँ उसमें भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको ऐसा बोल दे कि 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, जीतने वाले को इतना % मिला है और इतने वोट से जीता है, ठीक है, टोटल वोट कितने होते हैं हमारे, 100। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि इनवैलिड वोट है, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है, इतने वोट खाली गए, ऐसा अगर कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको सिर्फ बोला है कि 2 ने पार्टिसिपेट किया, एक को इतना % मिला, जीतने वाले इतने वोट से जीत गया। तो आपको पता है ओवरऑल 100% वोट होते, अगर जीतने वाले को 70% मिले तो पता होगा हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30%। 30% ही मिले होंगे। जीतने वाले को हारने वाले से कितने ज़्यादा मिले, 40% वोट ज़्यादा मिले ना, कितने ज़्यादा मिले, 40%। लेकिन असली में कितने वोट से जीता वो, 16,000, मतलब 40% की वैल्यू कितनी है आपकी, 16,000। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हटा दे, 4 से डिवाइड कर दे, 4,000। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4,000।
तो 100% की कितनी हो जाएगी? 40,000। 40,000 ये आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में यही करना है कि विनर को इतने मिले तो जायज़ सी बात है कि अगर 100% वोट है, जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को 30% मिलेंगे। 70 में से 30 गए तो 40%, मतलब 40% वोट से जीता है वो। 40% की वोट ही, मतलब 40% की वैल्यू ही 16,000 है। ये होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, वही यूज करना है आपको। ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये भी सेम है। इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को 60% वैलिड वोट है। वैलिड इनवैलिड का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तब आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया कि 10% वोट क्या हो गए आपके? इनवैलिड हो गए। 10% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। अब देखो ओवरऑल तो 100% वोट डले होंगे। ओवरऑल कितने परसेंट वोट डले होंगे? 100%। अब इसमें से क्या बोलते हैं कि 10% वोट आपके इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक कैंडिडेट को 60% मिलते हैं वैलिड वोट का। वैलिड वोट का 60% है, ये ध्यान रखना है। एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 8850। जो वोट दिए गए थे वो टोटल कितने थे? 8850। मतलब 100% की वैल्यू 8850 थी। एंड 10% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 10% इनवैलिड हो जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट। तो हमें बताना है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले। देखो हम इसको सिंपल सा करेंगे। 100% वोट है, जिसमें से 10% क्या हो गया? इनवैलिड हो गए। तो बच्चे कितने वैलिड वोट्स आपके? 90% बचे ना। ये क्या हो गए आपके वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट का ही 60% मिला है जीतने वाले को, तो वैलिड वोट का ही 60% कितना होगा? 90 का 60% कितना होगा? आप ही निकालो। 60% मतलब 3/5। फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप इस तरीके से। 90 मल्टीप्लाई 60% कितना आ रहा है? 9 6 54%। कितना आ रहा है आपका? 54%। मतलब 54% आपके किसको मिल रहे? जीतने वाले को। किसको मिल रहे? जीतने वाले को, विनर को मिल रहे। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? टोटल तो वैलिड वोट आपके 90 है ना, तो 90 में से 54 माइनस कर दो आप। कितने आ रहे? 36। कितने आ रहे? 36% हारने वाले को मिल रहे, लूजर को मिल रहे। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब 100% की वैल्यू दे रखी है आपको। 100% जो है आपका कितना है? 8850 है। तो आप बताओ हारने वाले को कितने मिले? 36% मिल रहे। तो 36% की वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? 8850 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 36। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करोगे इसको? एक 0 से एक 0 गया। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 10 हो गया आपका। 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। 2 से कैंसिल कर लो 18 टाइम। 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो। थ्री 3186 आपका आंसर आ जाएगा। 3186 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दो कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। 20% वोटर ने वोट नहीं दिया, 10% ने दिया था तो डिक्लेयर इनवैलिड हो गया। विनर कैंडिडेट को 40% मिले वोट के। टोटल जो इनरोल किए गए थे वोटर लिस्ट में, उसका 40% जीतने वाले को मिले। एंड गोट इलेक्टेड बाय 2400 वोट्स। और उसको 2400 वोट से वो क्या कर गया? जीत गया। टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है आपको वोटर लिस्ट का। कैसे करेंगे आप पहले सोचिए इसको। देखो आपको पता है टोटल वोट कितने हमारे? टोटल वोट कितने? 100%। टोटल वोट क्या है? 100%। इसमें से इनवैलिड कितने हुए? 10% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। 10% इनवैलिड हो गए। और 20% वोटर ने वोट ही नहीं दिया। 20% ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा? 80% ने वोट दिया होगा। 80% ने वोट दिया है। गिवन वोट है ये, 80% ने वोट दिया है। अब दिए हुए वोट में से ही
इनवैलिड कब होगा? वोट देने के बाद ही तो इनवैलिड होगा ना। तो 80% ने दिया, इसका 10% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो 80 का 10%, 80 का 1/10 कर लो 8, मतलब 72% आपके क्या है? वैलिड वोट से। ये सबसे अच्छा तरीका अगर इस तरीके से आप निकालते तो ये क्या है आपके? वैलिड वोट से। ये वैलिड हो गए। अब वैलिड वोट में से विनर कैंडिडेट को 40% मिले, लेकिन किसका 40% मिले ये देखना है आपको यहाँ पे कि वैलिड वोट का 40% मिला उसको कि टोटल वोट का। 40% ऑफ टोटल वोट्स इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट, मतलब जो आपके वोटर लिस्ट है ये आपकी 100% की, इसका 40% मिला है। इसका 40% कितना होगा? 100 का 40%, 40, मतलब जीतने वाले को कितना मिला है? 40। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? अब इसमें से माइनस नहीं कर देना कि जीतने वाले को 40 तो हारने वाले को 60%, इसमें से माइनस होगा क्योंकि टोटल तो 72% दिए ना वोट। हारने वाले को कितना मिलेगा? 32%। और वैसे भी हारने वाले को कम वोट रहते, जीतने वाले को ज्यादा रहते, उसको 60 मत कर देना। कितना परसेंट ज्यादा है? 32 से 40, 8% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 8%। लेकिन असली में कितना ज्यादा है? 2400। तो 8% की वैल्यू ही आपकी 2400 है। तो 1% की कितनी आ जाएगी? 300। तो 100% की कितनी आ जाएगी? 30,000। कितनी आ जाएगी? 30,000। 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इलेक्शन, दो कैंडिडेट का 20% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, 20% ने वोट नहीं दिया और 80 वोट्स जो थे खाली छोड़ दिए। विनर को 45% मिले हैं ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट और उसको 280 वोट से जीत गया वो। तो नंबर ऑफ वोटर्स बताना है आपको, लिस्ट में कितने थे। देखो 20% ने, यहाँ पे इनवैलिड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 80 वोट खाली छूट गए ना, इसका मतलब ये समझ लो कि इनवैलिड है। बट यहाँ पे परसेंट नहीं दिया, आपको नंबर दे दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम ये भी देख लेना आपको। दो कैंडिडेट 20% ने वोट नहीं दिया। देखो टोटल 100% होते, उसमें से 20 ने नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा? 80% ने वोट दिया होगा। ये गिवन वोट हो गए आपके, इतने लोगों ने दिया है। लेकिन 80 में से दिया तो इतने लोगों ने, लेकिन उसने में से 80 लोगों ने खाली भी तो छोड़ दिया। 80% में से 80 लोगों ने क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया। 80% में से 80 लोगों को हम हटा देते हैं, खाली छोड़ दिया ने तो वोट। विनर सिक्योर्ड 45% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। ऑल द वोटर्स मतलब 100 का उसको कितना मिल रहा है? 45%, मतलब ओवरऑल ये जीतने वाले को इतना मिल रहा है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना। अभी हमने माइनस किया था, 80 में से 45 गया तो कितना बचा? 35। और 35 माइनस 80 भी तो लिखेंगे हम, उसको थोड़ी छोड़ना है क्योंकि 80 कम भी तो है उसमें। तो ये हारने वाले के हो गए। जीतने वाले को हारने वाले से कितने ज्यादा मिले? कितने ज्यादा मिले? 280 वोट। इसमें से इसको माइनस कर दो। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब माइनस करोगे तब आपको किस चीज का ध्यान रखना है? 45 में से आप माइनस कर रहे हो किसको? 35 माइनस 80 को, है ना। 35%, ये 45% है। 45 देखो जब भी ऐसा माइनस होता है तो ये माइनस जब ब्रैकेट के बाहर लगा रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मतलब 45 में से 35 माइनस कर रहे हो तो 10% हो रहा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो 10% प्लस 80 की वैल्यू है आपकी कितनी? 280। कितनी? 280। तो 80 उधर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 10% की वैल्यू क्या है आपकी? 200। 10% की वैल्यू क्या है? 200। तो 100% की कितनी हो जाएगी? 2000। 100% की कितनी हो जाएगी? 2000। आया समझ? तो हमने कुछ नहीं किया, ये टोटल वोट थे, 20 ने नहीं दिया तो 80 लोगों ने वोट दिया। जितनों ने वोट दिया उसमें से 80 लोगों ने खाली छोड़ दिया, तो उनको हमने हटा दिया क्योंकि खाली थोड़ी गिनाएगा जीतने वाले के इसमें। अब जीतने वाले को इसका 45% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? इसमें से इसको माइनस कर दिया, हारने वाले का हो गया। अब इन दोनों का अंतर दिया है कि 280 वोट से जीता है वो। 280 कैसे पता चलेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा। और जब माइनस करते हो, देखो जब माइनस करते हैं तो जब माइनस आ जाता है, दो माइनस जुड़ जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस 80 हो गया। तो 10% प्लस 80 की वैल्यू आपकी 280 है। 10% की वैल्यू निकल जाएगी तो 100% की आ जाएगी। नेक्स्ट, जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। सेम एग्जामिनेशन जेक गॉट। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक एग्जाम में इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, तो इसमें क्या करना रहता है आपको? टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मतलब एग्जाम के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100% होंगे, इसमें से कुछ पासिंग परसेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से सोल्व करते हैं हम। एक इंसान को 20% नंबर आए
वो कितने से फेल हो गया, देखो फेल्ड बाय 10% लिखा है ना, तो आपको -10 लिख देना, मतलब 10 नंबर कम आए उसको, मतलब 10% से फेल हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ होगा, कई सारे नंबर होंगे, ये पासिंग नंबर होंगे बीच में, इसको 10 नंबर कम आए हैं लेकिन 20% नंबर आए इसको, ओवरऑल 100% की लाइन है। और दूसरा जो है उसको 35% बने और 20 नंबर ज़्यादा बन गए उसके, मतलब ये पासिंग परसेंट से 20 नंबर ज़्यादा अगर बना लिए उसने तो उसके 35% बन रहे। ओवरऑल कितने परसेंट का अंतर आ रहा है यहाँ पे, 15% का, लेकिन नंबर में कितना अंतर आ रहा है, 10 इधर और 20 इधर, 30 नंबर का, मतलब 15% की वैल्यू क्या है हमारी 30। तो इसको ऐसा ना लिखते हुए हम डायरेक्ट लिख लेते, 20% में -10 और 35% में +20, तो आपको ऐसे करके डायरेक्ट कर लेना, इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचा 15%, 15% की वैल्यू 20 में से 10 को माइनस करा तो 20 -10 क्या हो जाएगा +10, 30। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये तो आपको पता होगा कि 20 -10 माइनस प्लस हो जाता है। 15% की वैल्यू 30 है तो 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। एक मिनट, मिनिमम मार्क्स पास होने में कितने रिक्वायरमेंट है आपकी, यहाँ पे आपसे मिनिमम मार्क्स पूछ लिए कि पास होने में कितनी जरूरत है। देखो 1% की वैल्यू 2 नंबर है, तो आपको पास होने में कितने नंबर की रिक्वायरमेंट हो रही है। देखो अगर आप इन दोनों तरीकों से कर सकते हो, यहाँ पे इसके 10 नंबर कम आ रहे, अगर 10 नंबर ज़्यादा आ जाते तो ये पास हो जाता ना, 10 नंबर ज़्यादा आ जाते तो ये पास हो जाता। 2 नंबर की वैल्यू 1% है, तो 10 नंबर की वैल्यू कितने परसेंट होगी, 5 का मल्टीप्लाई कर ले, 10 नंबर 5% के बराबर होगा, मतलब इसके 5% और बढ़ा दो, मतलब अगर 25% क्या हो जाएंगे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, 25% क्या हो जाएंगे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अगर आप इसको नहीं देखते तो इसको देख लो, इसके पासिंग नंबर से 20 नंबर ज़्यादा आ रहे, 2 नंबर मतलब 1%, तो 20 नंबर मतलब 10%, 20 नंबर मतलब 10%, तो 10% इसका कम कर दो तो भी क्या आएगा आपका 25%। तो आप ऐसे निकालना है कि पासिंग परसेंट क्या है। और अगर आपसे टोटल पूछता कि पूरा पेपर कितने नंबर का था, तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दो, 100% कितना हो जाएगा 200 नंबर का, मतलब टोटल पेपर आपका 200 नंबर का था। कि स्टूडेंट के 20% मार्क्स आए और 40 नंबर से फेल हो गया, दूसरे को 32% मार्क्स आए, 47 ज़्यादा नंबर आ गए, तो मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम के क्या है, मतलब 100% पूछा है, ये आप निकाल लेंगे, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 21 मार्क्स से फेल हो गया और दूसरे को 147 ज़्यादा नंबर आ गए, और डिफरेंस दे रखा है, मतलब आपको ऑलरेडी दे रखा है 40% का अंतर है दोनों के नंबर में, जबकि असली में कितना नंबर है, एक को 147 ज़्यादा है और एक के 21 कम है, मतलब एक के -21 है और एक के 147 है। तो क्या करेंगे आप, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168, मतलब 40% की वैल्यू 168 है, तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, तो 100% की कितनी हो जाएगी 420, कितनी हो जाएगी 420। ऐसे निकालना है, कम है तो माइनस लगा दो, ज्यादा है तो प्लस लगा दो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको, वेन डायग्राम टाइप से, कि कोई एग्जाम है जिसमें 2 सब्जेक्ट है और उनका कॉमन दे रखा है आपको, मतलब साइंस है मैथ्स है और साइंस प्लस मैथ्स दोनों। एग्जाम में 53% कैंडिडेट साइंस में फेल हो गए, साइंस में कितने बच्चे फेल हुए 53%, मैथ्स में कितने फेल हुए 48%, और 40% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो देखो टोटल तो बच्चे 100% ही है, टोटल बच्चे तो 100% ही है, उसमें से 53 इसमें फेल हुए, 48 इसमें फेल हुए। अब इन दोनों के मिक्स भी तो होंगे बच्चे कि जो साइंस में फेल हुए और मैथ्स में भी फेल हुए होंगे, तो 40 बच्चे ऐसे हैं। हमसे क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों का नंबर पूछा है। तो साइंस में फेल हुए, मैथ्स में फेल हुए, टोटल प्लस कर लो, ओवरऑल बच्चे कितने फेल हो रहे 8 9 10 11 की 101 कितने हो रहे 101। लेकिन ये जो दोनों में कॉमन है, ये तो दोनों में आ गया है ना, डबल डबल जुड़ गया कि हाँ इसमें फेल हो रहा है इसमें फेल हो रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। इसे मतलब डायरेक्ट आपको क्या करना है, a प्लस बी इनमें से माइनस कर देना है, इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, मतलब a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जो दोनों में कॉमन आता है ना उसको माइनस कर देते कि दोनों में कॉमन है, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, कितने हैं माइनस कर दो इसको, कितना बचेगा आपका 62%, क्या हो जाएगा 62%।
61%। कितना बचेगा आपका? 61%। 61% क्या है? दोनों में फेल हुए। देखो ये सिर्फ साइंस में फेल हुआ, ये सिर्फ मैथ्स में फेल हुआ, और ये दोनों में फेल हुए। तो हमें अगर निकालना है कि ओवरऑल दोनों में कितने बच्चे फेल हुए, ओवरऑल दोनों में कितने बच्चे फेल हुए, तो 61% बच्चे फेल हुए। कितने बच्चे फेल हुए? 61%। तो दोनों में ओवरऑल पास कितने हुए होंगे? 100 में से 61 को माइनस कर दो, 39%। कितने फेल पास हुए होंगे दोनों में? 39%। मतलब जब आपको ऐसा दे दे कि एक में इतना है, दूसरे में इतना है, दोनों में कॉमन इतना है, ठीक है, दोनों में फेल हुए, तो आपको ओवरऑल बच्चे जो निकालना है, ये तो कॉमन है कि दोनों में जो कॉमन 40%, लेकिन ओवरऑल कितने फेल हुए, जो साइंस में भी फेल हुए और मैथ्स में भी फेल हुए। आपको डबल जो ये ओवरलैप वाला नहीं निकालना है, कि टोटल बच्चे बताना है कि साइंस और मैथ्स के ओवरऑल बच्चे कितने फेल हुए। तो हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करके कॉमन वाले को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि डबल डबल आ जाता है। तो ओवरऑल इतने बच्चे फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे? 100 में से माइनस कर दो, 39%। देखो फिर क्या पूछा है? 35% इकोनॉमिक्स में फेल हुए, 49% रीजनिंग में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए। तो क्या करना है? 35 + 45 - 20, मतलब ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं आपके यहाँ पे बच्चे? 60%। ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं? 60%। तो पास कितने हो रहे होंगे? 40%। आपसे पास का ही पूछा है ना, पास कितने हो रहे होंगे? 40%। से निकल जाएगा। फिर क्या पूछा है? ऑफिस 55% को टी पसंद है, 60% को कॉफी पसंद है, 45% को दोनों पसंद है। तो एटलीस्ट एक, मतलब यही पूछा है कि दोनों में से एटलीस्ट एक किसको पसंद है, या फिर दोनों किसको पसंद है। देखो 55 को टी पसंद है, 60 को कॉफी पसंद है, और जो कॉमन है उसको हम हटा देते हैं 45 को। तो ओवरऑल कितने लोग हैं जिसको एटलीस्ट एक तो पसंद है? माइनस कर दो इसको इसमें से। 55 में से 45 गया तो कितना बचा? 10 और 60 70%। ओवरऑल 70% लोग हैं जिनको एटलीस्ट एक ने एक तो पसंद है ही सही। इसमें फेल का नहीं पूछा है कि किसी को कुछ नहीं पसंद है, पसंद है, 70 हो गया। तो 47 पास्ड इन साइंस, 51 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42 फेल्ड इन बोथ। देखो जो बोथ का दिया है ना उसको ही हमें लेना है। बोथ का क्या दिया है? फेल का दिया है, तो ये भी हमें फेल बना लेते। 47 अगर पास है साइंस में तो फेल कितने होंगे? 53 साइंस में फेल है, 51 मैथ्स में फेल है, और ओवरऑल 42 फेल है। तो ओवरऑल कितने बच्चे फेल हुए? माइनस कर लो, 53 में से माइनस कर दो 42 को, कितने बचे? 11 और 51, 62% ओवरऑल फेल बच्चे हैं। तो पास कितने होंगे? 38%। पास कितने होंगे? 38%। यही आपसे पूछा है यहाँ पे। बस आखिरी क्वेश्चन बचा है हमारा अब। 55% को टी पसंद है, 64 को कॉफी पसंद है, और 380 को दोनों पसंद है, टी एंड कॉफी। टोटल नंबर ऑफ पीपल बताना है आपको। देखो 55 को टी पसंद है, 64 को कॉफी पसंद है। तो इफ 380 पीपल लाइक बोथ, देखो टी कितने को पसंद है? 55% को। कॉफी कितने को पसंद है? 64। ओवरऑल लोग तो 100% ही होंगे। अगर इनको जोड़ लो आप, कितना बन रहा है आपका? 119% बन रहा है। लेकिन ओवरऑल लोग तो 100% ही होते, तो कितने ज़्यादा है? कॉमन 19% क्या हो रहा है आपका? एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब 19% जो है दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 19% कॉमन क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है? 380। मतलब 19% की वैल्यू जो दोनों को पसंद है वो है 380। तो 1% की वैल्यू 20। तो 100% की वैल्यू 2000। 100% की वैल्यू 2000। लास्ट क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में कर लेना, इसको होमवर्क में कर लेना, कोशिश करना है आप लोगों को करने की। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर परसेंटेज। हमने इसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। प्राइस एक्सपेंडिचर वाले देख लो, सक्सेसिव वाले देख लो, इलेक्शन वाले देख लो, उसके बाद आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाले हो गए, जिसमें ज्योमेट्री वाले हो गए, एरिया सर्कल वाले हो गए। हर तरीके के क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो पाए हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आप इतने ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इस टाइप का अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली उसे कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट परसेंटेज। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।